ट्रंप नेतन्याहू पर बादल चोरी का आरोप। मिडिल ईस्ट में बादल चुरा रहे ट्रंप, इराकी सांसद ने लगाया आरोप। ईरान से जंग के बीच अब ट्रंप पर जो आरोप लगा है उसे सुनकर दुनिया हैरान। मौसम विशेषज्ञों के गले ये बात उतर ही नहीं रही। दरअसल ट्रंप और नेतन्याहू पर बादल चोरी करने का आरोप है। जी हाँ, बादल यानी क्लाउड। हैरानी में पड़ गए होंगे आप, लेकिन ऐसा ही आरोप लगा और ये आरोप इराक के एक सांसद ने लगाया। मौसम की भी चोरी संभव है क्या? ये हम आपको आगे आसानी से समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले इराकी सांसद ने कहा क्या, पहले वो देखिए। अब्दुल्ला अल खखानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका और इजराइल कई सालों से विमानों की मदद से मिडिल ईस्ट में बादलों को चुराते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी कारण क्षेत्र में लंबे समय से सूखा पड़ रहा था। सांसद ने दावा किया कि अब अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ युद्ध में मसरूफ हैं, इसीलिए बारिश फिर से लौट आई है। बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस दावे को लेकर चर्चाएं और अफवाहें दोनों तेज हो गई। मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं है जिससे कि बादलों की यानी कि क्लाउड्स की चोरी की जा सके। इराक मौसम विभाग ने इस दावे को न वैज्ञानिक बताया और न ही तार्किक। उन्होंने कहा कि पिछले साल सितंबर में ही अनुमान लगा लिया गया था कि 2026 इराक के लिए अच्छा बारिश वाला साल होगा। एक्सपर्ट्स ने मौसम से जुड़े झूठे दावों और साजिश की थ्योरी से बचने की अपील। अब ये तो सच है कि बादलों की चोरी तो की ही नहीं जा सकती। इराक के सांसद अल खैनानी के दावे को उन्हीं के देश के मौसम विभाग ने खारिज भी कर दिया। अल खैनानी ने तर्क क्या दिया था, ये भी अब आपको बता देते हैं। दरअसल अब्दुल्ला अल खैखानी ने यह दावा किया था कि मिडिल ईस्ट में मौसम बदलने वाले हथियार का इस्तेमाल करके सूखा पैदा किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वायुमंडल में बदलाव किया गया और जानबूझकर बारिश को रोका गया। खैखानी ने कहा कि एटमॉस्फेरिक मॉडिफिकेशन वेपन का इस्तेमाल किया गया और उनका दावा यह था कि इस टेक्नोलॉजी से वायुमंडल में बदलाव करके मिडिल ईस्ट में सूखा पैदा किया जाता है। तुर्की में भारी बारिश को भी कुछ लोगों ने इसी कथित साजिश से जोड़ दिया। इराक के सांसद अब्दुल्ला अल खैखानी का ये तर्क बेबुनियाद है। बावजूद इसके सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट की बाढ़ सी आ गई। एक पोस्ट में कहा गया कि युद्ध के कारण अमेरिकी विमान तुर्की के एयर स्पेस में नहीं जा पा रहे, इसीलिए वहां लगातार बारिश हो रही है। कुछ यूजर्स ने तो यह तक दावा कर दिया कि ईरान में दशकों से चला आ रहा सूखा अमेरिका के ठिकानों पर हमले के 5 दिन के भीतर खत्म हो गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे दावे भरोसे की कमी और जलवायु की समझ की कमी से पैदा होते हैं, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम की दिशा और तीव्रता को सीधे नियंत्रित करने वाली कोई तकनीक मौजूद है ही नहीं। तो क्या क्लाउड सीडिंग को राजनीतिक हथियार की तरह पेश किया जा रहा है? क्लाउड सीडिंग में बादलों पर छोटे केमिकल जैसे यानी कि सिल्वर आयोडाइड जैसे कण डाले जाते हैं ताकि बारिश हो सके। लेकिन मौसम को चुरा लेने वाली या फिर मौसम की दिशा बदलने वाली तकनीक किसी देश के पास अब तक तो नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इराक जैसे क्षेत्र में बारिश का पैटर्न हमेशा से अनियमित रहा है। ऐसे में अल खैखानी का ये दावा महज एक शिगुफा है और कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।